हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में अगला लेक्चर लेके आए हुए हैं। ये लेक्चर 5th लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या वही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग इस लेक्चर में लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। तो यहाँ पर आप फोकस बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके जीरोस कह दिए गए हैं, वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हम लोग को इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन ये अक्सर आते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग को देखिए ये पता है और इसके अल्फा बीटा जीरोस दे दिए गए हैं। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकाल क्या सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाला जा सकता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए इससे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता ना। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 है, तो माइनस 4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है। यहां पर देखिए 1 है ना, तो 1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से देखिए कांस्टेंट टर्म है -5, तो -5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1, तो इसका आ जाएगा -5, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गए, -5। अब क्या करिए, इनको क्या करिए, यहां पर सही से लिख लेते हैं। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है, यहां आ गया अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा -5 आ गया, ठीक है। ये दो चीजें हमको पता चल गई। अब हम लोग को क्या निकालना, अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग को अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। तो अब देखिए अल्फा माइनस बीटा निकालना, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग बनाएं जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाए इस अल्फा माइनस बीटा निकालने में। तो हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करने में आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे आया वो आप देखिए। देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या निकल के आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये निकल के आता है ना। ये अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसकी वैल्यू तो पता नहीं, इसकी जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके अल्फा प्लस बीटा आ जाए। तो हम लोग को पता है, एक देखिए इस जगह पर क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकते हैं, बस यही हम लोग ने यहां पर पुट कर दिया है। जब यहां पर हम लोग पुट कर देंगे यहां पर, और देख लीजिए थोड़ा सा करने पर, ये क्या करिए, यहां से इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा चल ही रहा था। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 अल्फा बीटा। तो आप लोगों को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे आया ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब बस देखिए यहां पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल ही चुके हैं, क्या है 4 का स्क्वायर
माइनस अल्फा बीटा -5 है, तो 4 इंटू -5 ये आ जाएगा 16 और प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 और 16 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू। हम लोग को अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, √36 जो हो जाएगा 6। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया, यहां से अल्फा माइनस बीटा बराबर 6 आ गया, है ना। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो 6 आ गई। ये पहला सॉल्यूशन ऐसे किया जाएगा, ठीक है ना। कैसे आया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालते हैं। आइए ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए यहां पर सेकंड पार्ट जो है इसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, ठीक है ना। अब इसको पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इसमें एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अभी देखिए हम लोग ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे देखी है, आप लोग भी पीछे से रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आया था, ठीक है। और डिवीजन में अल्फा बाई बीटा चल रहा है। अब बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इसको रख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -5 डिवाइड बाय -5, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 10 डिवाइड बाय -5, और 16 प्लस 10 क्या हो जाएगा 26, तो माइनस का 26 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा, ठीक है, -26 डिवाइड बाय 5। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -26 डिवाइड बाय 5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये यहां पर इसकी वैल्यू आ गई। आई होप ऐसे क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी, कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, हाँ तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी एक तरीके से क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 2 पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल दे दी गई है x² माइनस ax प्लस a, ये पॉलिनोमियल चेंज कर दी गई, ठीक है। सेम उसी तरीके पिछले वाले तरीके क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। सेम पिछले वाले तरीके क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे ही हम लोग अप्रोच करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप लोग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ, x का कोफिशिएंट तो -a डिवाइड बाय x² का कोफिशिएंट तो 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a। अब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म a है डिवाइड बाय x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू a। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा a आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी a आ गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू a हो गई। अब देखिए अब हम लोग का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये हम लोग ने क्या किया, 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा। इसको सबसे पहले क्या करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इस जगह अल्फा चला जाएगा, इस जगह बीटा चला जाएगा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, सेम देखिए पिछले में हम लोग ने अल्फा माइनस बीटा निकाला था, अल्फा माइनस बीटा निकाला था। अब वो कैसे निकाला था पूरा फिर से नहीं बताएंगे, आप लोग रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं, पीछे जाके बैक करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है, डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब बस सीधा वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है, वो भी a है, तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाय अल्फा बीटा a है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें से देखिए a कॉमन हो रहा है, a कॉमन कर लीजिए, अंदर आ जाएगा a माइनस 4 और डिवाइड बाई a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके आंसर आ जाएगा a माइनस 4, 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 4 आ गई, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू a माइनस 4 हो गई। अब आइए अपने सेकंड पार्ट में आइए, देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सेम सेकंड पार्ट इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
हाँ तो आइए अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें भी सेम वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें भी पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा क्यूब आ जाएगा और प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऐसा फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही आए, सिर्फ ऐसा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आपको इसमें फॉर्मूले जरूर याद कर लेने पड़ेंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। अब यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू भी नहीं पता है, इसकी वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा में लेके आनी। तो बस देखिए इस जगह अल्फा प्लस बीटा, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या होता है इस जगह 2 माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये चल रहा है ना, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। अब यहां पर देखिए माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा है, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा है ना। अब इन दोनों को जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा। तो इस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 3 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो यार डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस 3 अल्फा बीटा। अब बस क्या करिए, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम रख कर दे रहे हैं, यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा क्या होता है, ये भी ए है, नीचे अल्फा बीटा ए का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से क्या करिए, देखिए दोनों में से ए कॉमन हो रहा है, जब ए कॉमन है तो ए बाहर आ जाएगा और इस ए के साथ इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब कॉमन ले लिया तो यहां सिर्फ ए बचा माइनस 3 बचा, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। आई होप इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सिर्फ सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस यहां से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आ जाएगा ए माइनस 3। तो यहां पर अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस 3 आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस 3। पहले वाले क्या आ गई, ए माइनस 4, इसकी आ गई ए माइनस 3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन लगाए, दोनों के 2 पार्ट बताए, और आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग फिर से एक बार दोबारा देखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, जरूर आ जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा दे दिए गए। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस ए माइनस बी। इस पॉलिनोमियल के रूट अगर कोई अल्फा बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो इन अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के हम लोग को इसमें जीरोस बताना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग को पता है, जैसे ये पॉलिनोमियल दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस ए माइनस बी। अब इसके हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। देखिए अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इसके जीरोस निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद वो इक्वेट में जीरो करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए इस टर्म के फैक्टराइजेशन करना आसान है क्या, कोई कर पाएगा इस टर्म के फैक्टराइजेशन, बहुत टफ है। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग को अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है माइनस 2 अंडर रूट ए, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अंडर रूट ए, ये आ गई ना। इसी तरीके अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म a माइनस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, तो आ जाएगा a माइनस बी। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग को पता चल गई।
अब हम लोग इसमें से अल्फा और बीटा कैसे निकालने हैं? अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। अगर हम लोग को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो दो इक्वेशन बन जाएंगे ना, उससे हम लोग अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर कर दें। तो अभी हम लोग ने रिसेंट पढ़ा है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस इसकी वैल्यू पुट करके देखिए क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस 4 ये ए माइनस बी। इसको सॉल्व करिए, यहां आ जाएगा 4a माइनस, इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस 4a प्लस 4b। तो यहां से देखिए ये कैंसिल आउट, तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4b। और अल्फा माइनस बीटा यहां से क्या निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर 4b और इसको करेंगे सॉल्व तो 2 अंडर रूट b। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस बी। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट बी। ये आ गया ना, ठीक है। इसको यहां से हम लोग रफ कर दें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 अंडर रूट ए और ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा ये निकाल लिया। अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने है, एक ये और हम लोग दो इक्वेशन अगर दी हो तो हम लोग आराम से दोनों के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2 अंडर रूट ए और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दे दिया है 2 अंडर रूट बी दे दिया है। ये दो इक्वेशन हो गए, इनको सॉल्व करना है। क्या करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अल्फा बराबर यहां से आ जाएगा 2 अंडर रूट ए प्लस 2 अंडर रूट बी, ठीक है। ये आ गया ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और ये 2 जो होगा वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 ये आ जाएगा अल्फा। तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से अल्फा बराबर देखिए क्या आ रहा है, अल्फा बराबर आ रहा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये आ जाएगा अल्फा। एक जीरोस की वैल्यू आपको पता चल गई। देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, ये आ गई है। अब बस क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर दें। जैसे हम लोग इस अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां पर अल्फा की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये आ गया ना। बस इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहां से बीटा बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए और ये दोनों टर्म इधर जाएंगे तो आ जाएंगे माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंडर रूट ए से माइनस अंडर रूट ए जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो बस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आपके सामने बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। आपके देखिए अल्फा ये हो गया और बीटा ये आपके सामने ऊपर दे दिया गया। तो अल्फा बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, बीटा बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये दोनों वैल्यू निकला है, ये जीरोस निकला है आपके इस पॉलिनोमियल के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगर हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो करना बहुत मुश्किल था, नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, काफी भी टाइम भी लगता। तो आपको इनको इस तरीके से ही करना होगा ना, ठीक है ना। कैसे करना आपको पता चल गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 6, ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 6 दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अटेम्प्ट करके इसको कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आइए बाकी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसी का क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोई पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 3 है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो 3/a आ जाएगा यहां से ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया, 6। तो 6 बराबर 3/a आ गया, ये a है, ठीक है ना, ये 3/a। अब a इधर जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, a 3/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहां पर 1/2 तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, तो क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा
तो क्या आ जाएगा a बराबर 2 टू द पावर -1। ये ऑप्शन थर्ड, ये इसका सही आंसर होगा, है ना। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले तो जीरोज निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो और इनके बीच रिलेशन बताना, रिलेशनशिप बताना किनके बीच, इनके जीरोज और कोफिशिएंट जो होते हैं इनके, उनके बीच रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो आइए देखिए इनको पहले कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया ना, इसका जीरोज निकालना, x² + 7x + 10। ये आपके सामने दिया है पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, वही फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये आराम से हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है ना, ये x² पूरा इसका कोफिशिएंट के साथ ये कांस्टेंट टर्म का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा 10x²। 10x² आ गया। बहुत लोग क्या करते हैं x² को नहीं लेते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लिकेशन करके कर देते हैं। आप लोग जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे कर सके, सिर्फ आप 10 भी ले सकते थे, यहाँ पर हमने 10x² ले लिया पूरा। अब देखिए इसके दोनों को फैक्टराइजेशन करना है और दो टर्म में फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करिए जिससे ऐड करें तो ये 7x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 10x² ही रहे। तो देखिए इसके दो फैक्टराइजेशन क्या होंगे, एक 5 और एक 2। तो 5 + 2 7 आ जाएगा ना, और 5 × 2 10 आ जाएगा। तो ये 5 और 2 में और x दोनों तरफ लग जाएंगे। ठीक है, तो x अगर ना भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम पूरा रफली काम है, ठीक है ना, ये आपको पेपर में नहीं करना है, बोर्ड में, ये सिर्फ ये माइंड में ही करना है, रफली आपको समझाने के लिए बताया है। तो बस यहाँ लिख लीजिए x²। अभी 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x + 10, या 2x + 5x कुछ भी लिख दीजिए। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा x + 5 इन दोनों में से, और इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा x + 5। दोनों में x + 5 कॉमन आ रहा ना, तो उसको x + 5 को कॉमन कर लीजिए। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 5 x + 2। तो ये आपने जब इसके फैक्टराइजेशन किए तो ये आ गया। अब हम लोग को जीरोज निकालना है। तो हम लोग ने क्या पता है, जीरो कैसे निकालते हैं कि x की वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो। तो बताइए इसमें x की वैल्यू क्या होगी जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो। तो एक बार ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाए तो भी पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, और एक बार अगर ये पूरा टर्म जीरो हो जाए तो भी पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो हम लोग बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू इस जीरो है। कब है, कब जीरो है, मतलब जीरो कह रहा है व्हेन, ये जीरोस नहीं, ये जीरो, इसकी वैल्यू जीरो कब है, जब ये टर्म जीरो के बराबर हो जाए, x + 5 = 0। तो x बराबर -5, यहां से x बराबर अगर -5 कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। और इसी तरीके x + 2 = 0, तो भी ये x बराबर -2, तो ये x बराबर -2 पर भी ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसके जीरोस क्या क्या आ गए, एक आ गया x बराबर -5 और एक x बराबर -2। तो इस पॉलिनोमियल के आपको जीरो पता चल गए। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या आ गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही जो पॉलिनोमियल है जीरो, इसका क्या जीरोस आ गए, आर -5 एंड -2। ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। अब हमको रिलेशनशिप बतानी है इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो हम लोग को पता है, देखिए रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस करिए इनका, तो क्या आ रहा, -5 + -2। तो जब इसको किया सॉल्व तो माइनस माइनस ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस और माइनस रहेगा, और 5 और 2 क्या आ जाएगा 7। तो देखिए सम ऑफ जीरो -7 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, -5 इंटू -2, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ जीरो -7 आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 10 आ रहा। अब हम लोग को एक चीज पता था, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए ये क्या वही आ रहा है इस पॉलिनोमियल का, जो हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड करें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए यही सेम आ रहा है, ये सम ऑफ जीरोस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 7, तो ये 7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो -7/1 -7। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। तो एक तरीके से जो सम ऑफ जीरो निकाला है, जो होता है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना। इसी तरीके इसमें देखिए ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म देखिए 10 है, डिवाइड बाय 1 10 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी देखिए वेरीफाई कर रहा है, जो हम लोगों ने जीरोस निकालने हैं उसका प्रोडक्ट किया तो भी 10 आ रहा था, इस फॉर्मूले में रखा तो भी 10 आ रहा, तो ये जो है वो वेरीफाई कर रहा है हम लोग का, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पेपर में आपको इसी तरीके से करना है, आप लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यहां तक लिखेंगे, उसका इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे, ये होगा, उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो आइए आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लगाइए। इसको क्वेश्चन जब लगाएंगे, अगर इसको लगा ले रहे तो मान लीजिए आपको अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल आ गई है। देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को अपने आप से लगा ले रहा है। कोशिश करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो, उसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए हम इसको समझाते कैसे होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x - p इंटू x - q - r। इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा दे दिया, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है, और कह रहा है देन p एंड q, जो p और q होंगे वुड बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बताइए p और q कौन सी पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, कौन सी पॉलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं। ये आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। ये इनमें से कौन से पॉलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं, p और q, ठीक है। p और q इनमें से कौन से पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले देखिए इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं यहां से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या है पॉलिनोमियल, क्या है x - p इंटू x - q - r, ये दे दिया है ना। इसको हम लोग एक्सपेंड कर दे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर - px - qx प्लस pq - r। अब इसमें से देखिए यहां लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये p प्लस q ब्रैकेट के अंदर, ये x प्लस pq - r, इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो ये देखिए जब हम लोगों ने एक्सपेंड किया तो ये पॉलिनोमियल बन के आ गई, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा बीटा है। इस पॉलिनोमियल के जीरो हम लोगों ने एक्सपेंड करने के बाद ये पॉलिनोमियल आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, सम ऑफ जीरोस निकालिए, क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये माइनस के साथ x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा -p प्लस q डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो कुल मिला के ये आ जाएगा p प्लस q, सिर्फ p प्लस q आ जाएगा, है ना। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर देखिए pq - r डिवाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा pq - 1। कुल मिला के ये आ गया। अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया p प्लस q। देखिए ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर ही सारा चीज है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए क्या आ गया, pq - r, ये आ गया ना यहां पर, ठीक है। ये आपने देख लिया कैसे आया, ये आ गया। इतना तक तो आपको पता चल गया कैसे आया, है ना। अब देखिए हम लोग को बताना p और q अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं
तो वो पॉलिनोमियल के बताइए क्या होगी। तो देखिए अगर p और q जीरोस हैं तो हम लोग जीरोस का सम करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहां पर जीरोस का सम किया गया p प्लस क्यू, जीरोस का सम किया गया तो क्या आ गया p अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए सम ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा प्लस बीटा आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां देखिए p इंटू क्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये माइनस अगर इधर जाए माइनस आर तो ये हो जाएगा प्लस आर, यहां प्लस आर और ये यहां से हट जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस आर। बस यही आपको अब तो इक्वेशन, अब तो पॉलिनोमियल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सम ऑफ जीरो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, तो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे ना। देखिए अभी हम लोग ने जस्ट देखा था, अभी देखिए इसको अगर हम लोग करना चाहें यहां निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इस ये जीरो है ना, इसका सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही इक्वेशन हो, यही पॉलिनोमियल होता है ना। कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, पी क्यू क्या है अल्फा बीटा प्लस आर, तो बस यहां लिख दीजिए अल्फा बीटा प्लस आर। ठीक है, ये आ गया, इतना आपने कर लिया। अब हम लोग को देखिए जो ऑप्शन में दिए थे वो इस तरीके से नहीं था, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है ना, तो अब देखिए जब हम लोग ने इसको एक्सपेंड किया तो सेम ऐसे ही बन के आ रहा था, बस इस जगह क्या आ रहा था प्लस आर की जगह माइनस आर आ रहा था, है ना, प्लस आर की जगह माइनस आर आ रहा। तो अगर चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस माइनस आर है तो यहाँ प्लस आर हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे, देखिए कैसे होगा। इसको देखिए क्या करिए, इसको एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस आर। ठीक है, ये आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए इनमें से क्या कॉमन हो रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और ये प्लस आर चलता ही रहेगा। ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखिए एक्स माइनस अल्फा कॉमन है, एक्स माइनस अल्फा और क्या बचेगा एक्स माइनस बीटा और ये प्लस आर। तो यही हम लोग की पॉलिनोमियल हो गई, ये हम लोग की पॉलिनोमियल आ गई, यही हम लोग ने निकाला था ना। तो बस देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। जो हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज से पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके लेक्चर हम लोग उसका चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।